डर था आखिर वही हुआ। चक्रवाती तूफान मोंथा ने मंगलवार रात आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई। समुद्र से टकराते ही ये तूफान गंभीर रूप ले चुका था और इसकी तेज हवाओं ने कई राज्यों में जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मोंथा तूफान ने मछलीपट्टनम और कालिंगपट्टनम के बीच जमीन से टकराया। उस वक्त हवा की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठी और कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई जब तेज हवा से गिरा पेड़ उसके घर पर जा गिरा। वहीं नारियल के पेड़ के गिरने से एक लड़का और एक ऑटो चालक घायल हो गए। तूफान का नाम मोंथा थाई भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है खुशबूदार फूल। लेकिन इस तूफान ने अपने नाम के उलट तबाही की गंध फैला दी है। अब इसका असर सिर्फ आंध्र प्रदेश तक सीमित नहीं रहा। उड़ीसा के 15 जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर बिजली चली गई और पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों में ये तूफान उत्तर दिशा की ओर बढ़ेगा और पूर्वी और मध्य भारत के राज्यों तक पहुंचेगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, सौराष्ट्र, कच्छ और विदर्भ में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भी आंधी, बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। तेज हवाओं की बात करें तो छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ और केरल में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तटीय कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से झोंके चलने की संभावना है। उत्तर आंध्र प्रदेश तट पर हवाएं 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी है। कर्नाटक, गोवा, गुजरात, आंध्र, उड़ीसा और बंगाल के तटीय इलाकों में समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं और खतरा बना हुआ है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भी तूफानी हवाएं चल रही हैं। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन तक भारी बारिश और तेज हवाओं की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने सभी राज्यों की आपदा प्रबंधन एजेंसियों को सतर्क रहने और राहत बचाव का दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। मोंथा ने एक बार फिर साबित किया है कि समुद्री तूफानों का असर सिर्फ तटीय इलाकों तक नहीं रहता, बल्कि उनका प्रभाव देश के अंदरूनी हिस्सों तक भी गहराई से महसूस किया जा सकता है। जनता को सतर्क रहने की जरूरत है और प्रशासन को पूरी तैयारी के साथ मोर्चा संभालना होगा।